उत्तराखंड के पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए आए राघव का जब पैर फिसला और वो गहरी खाई में जा गिरा तो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी उसके बचने की। खुद उसने भी नहीं, मगर खुद को जिंदा देखकर वो सरप्राइज था। शरीर पर कुछ छोटी मोटी चोट के निशान थे, मगर फिर भी वो जिंदा था। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि वो एक गुफा में लेटा था। सामने एक साधु बैठे थे और कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। मैं यहां कैसे? साधु मुस्कुराकर बोले, वही लाए हैं तुम्हें जिनको तुमने गिरते हुए पुकारा था। मैंने? किसको? तभी राघव को याद आया कि गिरते हुए वो बजरंग बली का नाम लेकर चिल्लाया था, हे बजरंग बली, मुझे बचा लो। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है कि बजरंग बली सच में तुम्हें बचाकर यहां ला सकते हैं? यही समस्या है तुम आजकल के भक्तों की। भगवान को मानते भी हो, मुसीबत में उसे पुकारते भी हो, लेकिन विश्वास नहीं रखते कि वो सचमुच कुछ करेंगे। हैं? मगर वो खुद कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? क्या तुम नहीं जानते, सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो आज भी इस दुनिया में रहते हैं, हमारी तुम्हारी तरह शरीर धारण कर। इसीलिए अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो सबसे जल्दी पहुंचते हैं। अच्छा, क्या कभी उन्होंने शरीर को नहीं छोड़ा? यानी उनकी मृत्यु हुई जैसे श्री राम और श्री कृष्ण की हुई थी? नहीं, उन्होंने श्री राम को वचन दिया था कि जब तक दुनिया में श्री राम का नाम रहेगा वो इसी संसार में रहेंगे और उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। वैसे कमाल है, कैसे हनुमान भक्त हो तुम जो उनके बारे में इतना भी नहीं जानते? सच कहूं बाबा, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, फिर भी जब भी मुसीबत में होता हूं जुबान पर से उन्हीं का नाम निकलता है। दरअसल हमारे घर में भगवान शिव की पूजा होती है। मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं भी उन्हीं को मानूं, किसी दूसरे भगवान को नहीं। हनुमान को मानकर तुम शिव को ही तो मान रहे हो बेटा। हनुमान जी भगवान शिव का रुद्रावतार ही तो हैं। क्या शिव जी ही हनुमान है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा चलो बताओ, क्या क्या जानते हो हनुमान जी के बारे में? यही कि वो श्री राम के भक्त थे, अब उनके राइट आर्म मैन, हमेशा उनके काम करते थे। वो बड़े पावरफुल थे और हाँ, वो बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ना कभी शादी की और ना उनके बच्चे थे। बहुत कम जानते हो तुम अपने हनुमान को। वो श्री राम के परम भक्त थे। अगर जानते हो, एक बार उन्होंने श्री राम से युद्ध भी लड़ा था। वो श्री राम के प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हुए थे। वो ब्रह्मचारी थे, मगर उनका एक बेटा भी है जिसका नाम था मकरध्वज। हाँ? ये सुनकर राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या वो श्री राम से लड़े थे और उनका एक बेटा भी है? सच में बाबा, मुझे तो हनुमान जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या आप बताएंगे मुझे उनके बारे में सब कुछ? हनुमान जी को पूरी तरह जान सके ऐसी क्षमता तो किसी में नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हें तुम्हारे रक्षक महावीर हनुमान का परिचय देने की। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं, यानी भगवान शिव ने ही हनुमान जी का रूप लेकर अवतार लिया था। इसके पीछे भी एक कारण था जो जुड़ा था भगवान विष्णु को मिले एक श्राप से। हुआ यूं कि एक बार परम विष्णु भक्त नारद मुनि ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर इंद्रदेव हमेशा की तरह घबरा गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा, कामदेव, तुम जाकर नारद मुनि की तपस्या भंग करो। कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या के बल से वो देवलोक का सिंहासन प्राप्त कर लें। जो आज्ञा इंद्रदेव।
कामदेव नारद मुनि की तपस्या भंग करने चल दिए। उन्होंने सारे तरीके आजमा लिए, लेकिन वे नारद मुनि का ध्यान भंग न कर सके और खाली हाथ लौट आए। तपस्या पूरी होने पर नारद मुनि को इस बात का बड़ा घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया। अब वो चाहते थे ये बात भगवान विष्णु और शिव जी को भी पता चले कि वो कितने बड़े तपस्वी हैं। बस वो पहुंच गए भगवान विष्णु के सामने। प्रणाम प्रभु। कैसे हैं नारद मुनि? आपकी तपस्या कैसी रही? तपस्या निर्विघ्न पूरी हुई प्रभु। इंद्रदेव की हालत खराब हो गई मेरी तपस्या से, यहां तक कि कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तभी वहां भगवान शिव भी आ गए। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है मुनिवर। वाकई आप जैसा तपस्वी संसार में दूसरा कोई नहीं। खुद ही अपनी तारीफें कर नारद मुनि वहां से चले गए। महादेव भगवान विष्णु को चिंता में देखकर समझ गए थे कि नारद मुनि अहंकार में फंस चुके हैं और विष्णु जी इस बात से परेशान है। महादेव ने उनसे पूछा, क्या सोच रहे हैं प्रभु? यही कि भोला भक्त कामदेव से तो बच गया, मगर अहंकार में फंस गया है। उसको सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। बात तो आप सही कह रहे हैं। नारद मुनि आपके परम भक्त हैं, अब भक्त की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। महादेव की बात सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपनी योग माया से एक मायावी नगरी का निर्माण किया जो देखने में बेहद सुंदर, बेहद भव्य थी, और ये उसी रास्ते में बनाई गई थी जहां से नारद मुनि रोज गुजरा करते थे। नारद जी ने जब उस नगरी को पहली बार देखा तो घोर आश्चर्य में पड़ गए। कितना सुंदर नगर है ये, कमाल है। मैं यहां से कितनी बार गुजरा हूं, मगर ये पहले कभी नजर क्यों नहीं आया? नारद जी नगर में जाकर घूमने लगे। उस समय नगर में वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी, जो किसी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक थी। नारद मुनि उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए। उन्होंने राजकुमारी की कुंडली भी देखी, जिसमें लिखा था, जो उस राजकुमारी से विवाह करेगा वो अजय और अमर हो जाएगा। कुंडली देखकर नारद मुनि सोचने लगे, अगर मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाए तो, मगर कहां ये रूपसी और कहां मैं साधारण शक्ल सूरत वाला जोगी, ये मुझे क्यों पसंद करेगी? लेकिन अगर मुझे भगवान विष्णु जैसा रूप मिल जाए तो शायद बात बन जाए। नारद मुनि अपनी इच्छा लेकर भगवान विष्णु के पास गए। हे प्रभु, आप मुझे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए अपने जैसा सुंदर और आकर्षक बना दीजिए, ताकि वो अपने स्वयंवर में मेरा ही चुनाव करे। विष्णु जी मन ही मन हंस पड़े और सोचने लगे, मेरी माया ने अपना काम कर ही दिया, नारद मुनि को फंसा ही लिया। वे नारद मुनि से बोले, मैं अपने भक्तों की हमेशा मदद करता हूं, तुम्हारी भी करूंगा। विष्णु जी ने नारद मुनि का शरीर तो अपने जैसा बना दिया, लेकिन चेहरा एक बंदर का बना दिया। नारद मुनि अपने हाथ पैर देखकर, सुंदर वस्त्र आभूषण देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन अपना चेहरा वो देख नहीं पाए थे। इसीलिए खुशी खुशी राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। वहां सब उनको देखकर हंस रहे थे, मगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। विश्व मोहिनी भी वरमाला लिए जब उनके सामने से गुजरी तो उन पर हंसी और फिर आगे बढ़ गई। तभी वहां भगवान विष्णु भी आ गए। राजकुमारी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसने उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देख नारद मुनि गुस्से से भर गए और विष्णु भगवान से बोले, प्रभु, आप जानते थे मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूं, फिर आप क्यों आए यहां? आप यहां ना आते तो राजकुमारी मेरे गले में ही वरमाला डालती। नारद मुनि की बात सुनकर वहां आसपास खड़े प्रतियोगी हंसने लगे और कहने लगे, अपना चेहरा देखा है दर्पण में?
बंदर जैसे चेहरे वाले के साथ राजकुमारी शादी करेंगी? अरे तुमने सोचा भी कैसे? हाँ। तभी नारद मुनि ने पास रखे पानी के बर्तन में अपनी छवि देखी और अपना बंदर जैसा चेहरा देखकर आश्चर्य से भर गए। उन्होंने भगवान विष्णु पर एक नजर डाली। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस पर नारद मुनि ने खुद को बेहद अपमानित महसूस किया। उस समय वो भूल गए कि उनके सामने कोई और नहीं, उनके आराध्य भगवान विष्णु खड़े हैं, जिनका वो हर समय नाम जपा करते हैं। क्रोध में उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे डाला। ये आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। आज जैसे मुझसे मेरा प्रेम छीना गया है, वैसे आप भी अपने प्रेम के लिए तड़पोगे। आपने मेरा चेहरा बंदर का बनाकर मेरी हंसी उड़वाई है ना। देखना, एक दिन ऐसा आएगा, एक बंदर ही आपके काम आएगा। नारद मुनि को गुस्से से लाल हुआ देख विष्णु भगवान ने अपनी माया समेट ली। अब वहां न कोई नगरी थी, न राजकुमारी। वैसा ही सुनसान रास्ता था जैसा पहले हुआ करता था। यह देखकर नारद जी हक्के बक्के रह गए। ये सब क्या है प्रभु? आपने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों रचा? अपने भोले भक्त को उसके अहंकार और क्रोध के दर्शन कराने के लिए। वो भक्त समझता था कि वो सच्चा भक्त है, उसकी भक्ति में बड़ा बल है। मगर आज उसे पता चला कि कैसे एक छोटी सी बात से दुखी होकर उसने अपने ही भगवान को श्राप दे डाला। नारद मुनि, सच्चे भक्त कभी अपना गुणगान नहीं करते, वो सिर्फ ईश्वर की कृपाओं का गुणगान करते। नारद मुनि को समझ आ गया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मिलकर उनको ये सीख देने के लिए लीला रची थी। श्राप की बात याद कर उन्हें बहुत दुख हुआ। वो विष्णु भगवान से रो रो कर माफी मांगने लगे। भक्तों का श्राप तो भगवान को लेना ही होगा, मगर आप चिंता ना करें, इससे भी संसार का कुछ भला ही होगा। तब भगवान शिव भी बोले, नारद मुनि जी ने अपने श्राप में जिस बंदर की बात की है वो मैं बनूंगा प्रभु। आपकी उस लीला में हर समय आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। त्रेता युग में विष्णु भगवान ने जब श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें नारद मुनि के श्राप के असर से सीता के लिए तड़पना पड़ा। तब उनकी सहायता के लिए महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। नारद मुनि की कही बात का मान रखने के लिए ये जन्म उन्होंने वानर जाति में कपिराज केसरी के घर लिया। हो, अब मुझे समझ आया आपने क्यों कहा था कि हनुमान जी भी शिव जी ही हैं। बिल्कुल, राम जी और हनुमान जी के जन्म में भी एक संबंध है, वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनो। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक यज्ञ कराने को कहा। महाराजा दशरथ ने ऐसा ही किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद यज्ञ की अग्नि में से प्रसाद के रूप में खीर प्रकट हुई। उस खीर को गुरु वशिष्ठ ने राजा की तीनों रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई में बांट दिया। कौशल्या तथा रानी कैकई ने तो अपना अपना भाग खा लिया, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपना हिस्से का प्रसाद उठाया, तभी आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उस प्रसाद का एक हिस्सा अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। ठीक उसी समय एक पहाड़ी पर वानर राज केसरी की पत्नी अंजना संतान पाने के लिए तपस्या कर रही थी। वो प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि ये उनकी तपस्या का फल है, इसीलिए उन्होंने उसे खा लिया। इसीलिए जब उनके यहां हनुमान जी का जन्म हुआ तो हनुमान जी के मन में श्री राम के प्रति सहज ही प्रेम था और श्री राम जी को भी हनुमान जी अपने भाइयों के समान ही प्यारे थे। हाँ, एक बात और बताइए ना बाबा, हनुमान जी जब वानरराज केसरी के पुत्र थे तो फिर उन्हें पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? दरअसल हनुमान जी का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ था। एक तरह से वो हनुमान जी के आध्यात्मिक पिता थे, इसीलिए हनुमान जी हवा की तरह तेज उड़ सकते थे और बलशाली है। इसके पीछे भी एक कथा है
केसरी राज और रानी अंजना को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मतंग मुनि के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि पवन देव को तपस्या से प्रसन्न करो, वो तुम्हारी इच्छा करेंगे। अंजना देवी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से तप किया। तब पवन देव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मेरा ही रूप तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा होगा, जो मेरे समान बलशाली और तेज होगा। इसीलिए संसार हनुमान जी को केसरी नंदन अंजनी कुमार के साथ पवन पुत्र के नाम से भी जानता है। राघव साधु बाबा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो हनुमान जी के बचपन के बारे में जानना चाहता था। बाबा, हनुमान जी अपने बचपन में कैसे थे? क्या वो भी आम बच्चों की तरह शरारत किया करते थे, या बचपन से ही ध्यान और भक्ति में डूबे हुए थे? सुनकर साधु बाबा हंसने लगे और बोले, हनुमान जी देखने में बहुत सुंदर और भोले थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में चंचलता थी। उनके बाल छोटे और घुंघराले थे। वो कानों में छोटे छोटे कुंडल पहना करते थे। देखने में भले ही सीधे लगते थे, मगर उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। इसीलिए वो आम बच्चों से बहुत ज्यादा शरारती थे। इतने शरारती कि उनकी शरारतों की वजह से एक बार पूरे संसार पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। बताता हूं तुम्हें वो कहानी। हनुमान जी को पवन देव ने अपने ही समान शक्तियां दी हुई थी, यानी वे हवा की गति से कहीं भी जा सकते थे। अपना शरीर बड़ा, छोटा या हल्का कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी थे तो बच्चे ही। न उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा था और न ही इतनी समझ थी कि उन्हें कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसी कारण एक बार बड़ी समस्या हो गई थी। हुआ यूं कि बाल हनुमान को बड़ी भूख लग रही थी। माता अंजनी आसपास नहीं थी। तभी उनकी नजर उगते सूरज पर पड़ी, जो किसी लाल फल सा नजर आ रहा था। उसे देखकर वो सोचने लगे, अरे ये कितना सुंदर फल टंगा है आकाश में। माता तो दिख नहीं रही। जब तक वो मुझे भोजन दे तब तक मैं इसे ही खा लेता हूं। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने सूरज की ओर हाथ बढ़ाया। वो उनकी पकड़ में नहीं आया, तो उनका शरीर अपने आप तेजी से सूरज की ओर उड़ने लगा। जैसे जैसे पास जाने पर सूरज बड़ा होता नजर आ रहा था, वैसे वैसे बालक हनुमान का भी शरीर बड़ा होता जा रहा था। बाल हनुमान जल्दी ही सूरज तक पहुंच गए और उन्होंने सूरज को अपने मुंह में रख लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की गति रुक गई। ये देख देवताओं में खलबली मच गई। इंद्रदेव तुरंत ऐरावत पर सवार होकर वज्र हाथ में लेकर देखने चले कि ऐसा क्यों हुआ है। वहां पर उन्होंने बाल हनुमान को देखा। ए बालक, कौन हो तुम? तुम्हारी सूर्य देव को निगलने की हिम्मत कैसे हुई? जानते भी हो इसका परिणाम क्या होगा। चलो जल्दी से उन्हें मुक्त करो। ये फल मैंने लिया है और अब ये मेरा है, मैं इसे खाऊंगा। ये कोई फल नहीं है, सूर्य देव हैं, जिनकी ऊर्जा और प्रकाश से सारा संसार चल रहा है। इंद्रदेव समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हनुमान जी तो बच्चे ही थे। उन्हें इन सब बातों की कहां समझ थी। आखिर में इंद्रदेव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। जब यह बात पवन देव को पता चली तो वो बुरी तरह क्रोधित हो उठे। इंद्रदेव, हनुमान को चोट पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें और इस संसार को भुगतनी पड़ेगी। क्रोध में आकर पवन देव ने हवा की गति रोक ली, जिससे जीव जंतुओं, वनस्पतियों सभी का दम घुटने लगा। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी देवताओं को चिंता होने लगी
इंद्रदेव जल्दी ही कुछ कीजिए, पवन देव का क्रोध शांत कीजिए, वरना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्रदेव सभी देवताओं को साथ लेकर पवन देव को मनाने चल दिए। शांत हो जाइए पवन देव, बालक हनुमान जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बाकी देवता भी बोले, हाँ 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 पवन देव, हम सभी देवता बालक हनुमान को अपनी अपनी शक्तियां देंगे, वो संसार का सबसे शक्तिशाली बालक होगा। इसके बाद हनुमान जी को सभी देवताओं से वरदान मिलने लगे। मैं सूर्यदेव बालक हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। ये मेरे ही समान तेजस्वी होगा। भविष्य में मैं खुद इसे शिक्षा दूंगा। मैं न्याय का देवता यमराज हनुमान को वरदान देता हूं कि ये हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेगा। इसका कभी कोई वध नहीं कर पाएगा। मैं देवराज इंद्र बालक हनुमान को वरदान देता हूं कि यह बालक संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। मेरे वज्र का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। मैं जल देवता बाल हनुमान को वरदान देता हूं कि जल कभी हनुमान को डुबो नहीं पाएगा। मैं कुबेर बाल हनुमान को अपनी परम शक्तिशाली गदा देता हूं, जिसके बल पर इसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाएगा। मैं विश्वकर्मा हनुमान को वरदान देता हूं कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं वो सब हनुमान पर बेअसर रहेंगे, वो हर युद्ध जीतेगा। मैं ब्रह्मदेव हनुमान को वरदान देता हूं कि इसकी भक्ति भी प्रभावी होगी और शक्ति भी। ये इच्छा और जरूरत के अनुसार रूप रंग आकार बदल सकेगा। जहां चाहेगा वहां तेजी से पहुंच जाएगा। इस पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। इस तरह सभी देवताओं ने बालक हनुमान को कोई न कोई वरदान दिया, जिससे पवन देव का क्रोध शांत हुआ। मगर इस घटना के कारण एक और बात हुई। हनुमान जी बहुत कम उम्र में ही बहुत शक्तिशाली हो गए, जबकि अभी उन्हें शक्तियों को संभालना नहीं आया था। हाँ, तो क्या उन्होंने शक्तियों का कोई गलत प्रयोग किया? गलत नहीं कह सकते, वो तो बाल सुलभ शरारतें ही करते थे। मगर उनकी शक्तियों की वजह से छोटी छोटी शरारतें भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती थी। हाँ, जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, कभी आकार बड़ा कर लोगों को डरा देते। खासकर उन्हें ध्यान में आंखें बंद कर बैठे हुए तपस्वियों योगियों को तंग करने में बड़ा मजा आता। किसी को ऊपर हवा में उठा देते तो किसी को पेड़ पर बिठा देते। कभी तेज हवा चलाकर उनका ध्यान भंग कर देते तो कभी सामान गायब कर देते। इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। ओ शैतान बालक, तुमने यहां सबकी नाक में दम किया हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाओ, ताकि फिर किसी को ना सता सको। यह खबर जब केसरी राज और माता अंजनी को पता चली तो वो ऋषि के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगे। हे ऋषिवर, बालक मारुति से जो कुछ हुआ है अनजाने में हुआ, उसके लिए उसे इतना कठोर दंड ना दे। ठीक है माता, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, मगर उसका असर जरूर कम कर सकता हूं। यह बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे शक्तियों की जरूरत होगी तब किसी के याद दिलाने पर इसे उनकी याद आएगी और यह उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही इसमें हमेशा इतनी सद्बुद्धि रहेगी कि यह कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। इसके बाद बाल हनुमान जी ने फिर कभी किसी को तंग नहीं किया। हनुमान जी की स्कूलिंग यानी शिक्षा वगैरह कहां हुई, कैसे हुई, क्या इसकी भी कोई कहानी है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हनुमान जी को सूर्यदेव ने वरदान दिया था
कि जरूरत पड़ने पर वो हनुमान को खुद शिक्षा देंगे। तो बस थोड़ा बड़ा होने पर हनुमान सूर्यदेव के पास पहुंच गए शिक्षा लेने। लेकिन उनको आता देख सूर्यदेव घबरा गए। जो बचपन में इतना शक्तिशाली था कि मुझे निगल लिया था, वो देवताओं की शक्तियां मिलने के बाद कितना शक्तिशाली हो गया होगा। ये बुद्धि से भी चतुर है, मैं इसे गुरु बनकर क्या सिखाऊंगा। ऐसा सोचकर सूर्यदेव हनुमान जी को शिक्षा ना देने के लिए बहाने बनाने लगे। हे केसरी नंदन, मैं तुम्हें विद्या कैसे दे सकता हूं? मैं हमेशा तेज गति से चलता रहता हूं, एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। आप इसकी चिंता ना करें गुरुदेव, मैं आपकी गति से आपके साथ साथ चलूंगा। मगर मेरे साथ चलकर भी तुम शिक्षा कैसे पाओगे? अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, और अगर तुम मेरे आगे चलोगे तो तुम मुझे नहीं देख पाओगे, और साथ साथ चलकर भी शिक्षा संभव नहीं। गुरु और शिष्य को तो आमने सामने होना चाहिए, तभी ज्ञान का लेन देन हो सकता है। अगर यही कारण है तो कोई समस्या नहीं है गुरुदेव, मैं आपके सामने चलूंगा, मगर उल्टा, यानी मेरा मुंह आपके सामने ही होगा। इस तरह हम आमने सामने रहेंगे और आप मुझे शिक्षा दे सकेंगे। हनुमान जी की इस बात के आगे सूर्यदेव ने हार मान ली और उन्हें शास्त्रों और धर्म की शिक्षा दी। यानी इरादों के बड़े पक्के थे बजरंगबली। हाँ, जो इरादों में पक्का होता है वही अपनी मंजिल पाता है। ऐसा एक भी काम नहीं जिसे करने की बजरंगबली ने सोची हो और वो ना कर पाए हो। खैर, सूर्यदेव को अपना गुरु मानकर हनुमान जी ने पूरे मन से शिक्षा प्राप्त की, जिस कारण उनको न सिर्फ ज्ञान मिला बल्कि उन्होंने अनुशासन, आत्मनियंत्रण, संयम, ध्यान, विनम्रता जैसे गुण भी सीखे, जिसकी वजह से उन्हें कभी अपनी शक्तियों पर न अहंकार हुआ, न ही उन्होंने उनका कभी भी गलत फायदा उठाया। तब भी नहीं जब उन्हें बाली ने युद्ध के लिए ललकारा था। यह भी एक मजेदार कहानी है। साधु बाबा के मुंह से बाली का नाम सुनकर राघव सोच में पड़ गया। क्या ये वही बाली है जिनको श्री राम ने मारा था? हाँ, ये वही बाली है। बाली किष्किंधा नगरी का राजा था। वो भी हनुमान जी ही की तरह वानर जाति का था। बाली बहुत शक्तिशाली था और उसको अपनी शक्ति का घमंड भी था। उसको यह वरदान मिला हुआ था कि जब भी किसी से युद्ध करेगा तो सामने वाले प्रतिद्वंदी का आधा बल उसको मिल जाएगा। इसलिए बाली को हराना असंभव था। इसी बात का बाली को घमंड हो गया था। वो दुनिया भर में वीर योद्धाओं को ललकारता और उनको हराकर अपने अहंकार की संतुष्टि करता। वो रावण को भी हरा चुका था। एक बार उसने अपने सेवक से सुना, महाराज, वानर जाति में ऐसी बातें चल रही हैं कि केसरी नंदन हनुमान दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। कोई बात नहीं सेवक, वानरों का ये भ्रम दूर किए देते। अगले ही दिन बाली जंगल वहां पहुंच गया जहां हनुमान जी ध्यान में बैठे हुए थे। बाली उनके सामने पहुंचा और कुश्ती के लिए ललकारने लगा। हनुमान जी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ए वानर, हारने के डर से तपस्या का ढोंग कर रहा है? अगर असली योद्धा है तो उठ और युद्ध की चुनौती स्वीकार कर, वरना मान ले कि तू डरपोक है और मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। मैं मानता हूं कि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। आप यहां से जाइए और मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान करने दीजिए। अच्छा किया जो मान लिया। तू मेरे सामने पल भर भी नहीं टिक सकता था, और तू क्या, मेरे सामने तो तेरे राम भी नहीं टिक सकते। उनको भी मैं पल भर में धूल चटा सकता हूं। हनुमान जी अपने बारे में कुछ भी सुन सकते थे, लेकिन अपने प्रभु श्री राम के बारे में नहीं। वो क्रोध में उठ खड़े हुए। ओ अहंकारी वानर, जरा सी शक्ति क्या आ गई, तेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। प्रभु श्री राम तो क्या, उनका यह भक्ति काफी है तेरा घमंड तोड़ने के लिए।
कल सुबह आ जाना दंगल में, देख लेंगे कौन किसको धूल चटाएगा। हनुमान जी की चुनौती सुन बाली वहां से हंसते हंसते चला गया, क्योंकि वो जानता था कुश्ती में जैसे ही हनुमान जी उसके सामने आएंगे उनका आधा बल बाली को मिल जाएगा, जिस वजह से वो जीत जाएगा। मगर ये बात हनुमान जी को नहीं पता थी। हनुमान जी के पास ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, वीर हनुमान, तुमने बाली की चुनौती स्वीकार तो कर ली, मगर जानते हो ना, वो अपने प्रतिद्वंदी का आधा बल ले लेता है। ब्रह्मदेव, मैंने चुनौती अपने बल पर नहीं, अपने प्रभु श्री राम के बल पर स्वीकार की है। अब जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा ही होगा। ठीक है, मगर तुम ऐसा करना, अपना सिर्फ 10% बल लेकर ही दंगल में जाना, बाकी छोड़ जाना। मगर ब्रह्मदेव, ये तो बहुत ही कम होगा, और उसमें से भी आधा बाली के पास चला जाएगा। विश्वास रखो हनुमान, तुम्हारे लिए उतना बल ही काफी होगा, और फिर तुम्हारे साथ श्री राम की भक्ति का भी बल है ना। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और हनुमान जी सिर्फ 10% बल लेकर अगले दिन कुश्ती में पहुंच गए। उस समय वहां पर सारे वानर उस कुश्ती को देखने आए थे। सबको लग रहा था कि बाली के सामने हनुमान जी निश्चित ही हार जाएंगे। जैसे ही हनुमान जी बाली के सामने आए, हनुमान जी का उस 10% बल का आधा बल बाली में चला गया। बाली को अपने शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति का संचार महसूस होने लगा, इतना कि उसकी नसें, उसकी धमनियां कांपने लगी, सांसें तेज चलने लगी। उसको लगा जैसे इस अतिरिक्त शक्ति से उसका शरीर फट जाएगा। वो बुरी तरह छटपटाने लगा। तभी बाली को ब्रह्मा जी की आवाज सुनाई दी, बाली, आज हनुमान यहां पर अपना बस 10% बल लेकर आए थे। तुमने उसमें से आधा बल खींच लिया और तुम उसे भी नहीं संभाल पा रहे हो। जरा सोचो, अगर कभी हनुमान अपने पूरे बल के साथ तुम्हारे सामने आ गए तो क्या होगा? 50% कैसे संभालोगे? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुरंत हनुमान से दूर हट जाओ, वरना उनकी अपार शक्ति से तुम्हारा शरीर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाएगा। बाली तुरंत हनुमान जी से दूर चला गया। तब जाकर उसे चैन की सांस आई। उसके बाद बाली भी हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली योद्धा मानने लगा और उनसे दूर रहने लगा। यह किस्सा सुनकर राघव का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो बोला, वाह, इतने शक्तिशाली हैं हनुमान जी। बाबा, अब मुझे ये बताइए ना कि हनुमान जी की भगवान राम से पहली मुलाकात कैसे हुई? वीर हनुमान की श्री राम से मुलाकात का कारण बने सुग्रीव। सुग्रीव बाली के भाई थे। एक गलत फहमी के कारण बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल दिया था। तब से सुग्रीव बाली के डर से पहाड़ों जंगलों में छुप कर रहा करते थे। हनुमान जी के पिता केसरी राज के सुग्रीव से अच्छे संबंध थे। एक बार जब वो सुग्रीव से मिलने आए तो उन्होंने देखा सुग्रीव को बाली का बहुत डर है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। तब केसरी राज ने अपने वीर पुत्र हनुमान को उनकी सेवा में छोड़ दिया। सुग्रीव ने उन्हें अपना मंत्री और सलाहकार नियुक्त किया था। हनुमान जी सुग्रीव को हर समय भरोसा दिलाते थे कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिर भी सुग्रीव के मन में एक डर सा बैठ गया था। वो अपने आसपास के इलाके में हमेशा जासूस छोड़ते रहते। कोई भी अनजान व्यक्ति नजर आता तो तुरंत सावधान हो जाते। ऐसा ही तब हुआ जब प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ
माता सीता को खोजते हुए उस पहाड़ी जंगल में आए जहां सुग्रीव रहा करते थे। इसकी सूचना भी सुग्रीव को उनके जासूसों ने दे दी। महाराज, हमने जंगल में घूमते हुए 2 युवकों को देखा। हालांकि उनके वस्त्र तपस्वियों जैसे हैं, लेकिन देखने में और चाल ढाल में वो योद्धा जैसे लगते हैं। उनके कंधे पर बहुत भारी धनुष बाण भी है। दिखने में तपस्वी, लेकिन व्यक्तित्व योद्धाओं जैसा। ऐसा विरोधाभास क्यों? हनुमान, मैं चाहता हूं तुम वेश बदल कर जाओ और जरा पता करो वो दोनों युवक कौन है और उनकी मंशा क्या है। जो आज्ञा महाराज, आप चिंता ना करें। अगर वो बाली के भेजे हुए योद्धा निकले तो मैं उनका वहीं अंत करके आऊंगा। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और जासूसों की बताई हुई दिशा में चल दिए। वहां उन्होंने दूर से पहली बार श्री राम और लक्ष्मण को देखा। जाने क्यों उन्हें महसूस हुआ उनका दिल असीम आनंद से भरा जा रहा है। उनका रोम रोम रोमांचित हो रहा है। कुछ देर के लिए वो अपनी सुध बुध खो बैठे, फिर थोड़ा संभले और धीरे धीरे श्री राम के पास गए। आप दोनों कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? श्री राम हनुमान जी को देखते ही उनकी असलियत समझ गए थे कि खुद महादेव उनकी सहायता को हनुमान बने हैं और वे हनुमान अब ब्राह्मण बनकर उनका परिचय पूछ रहे हैं। कैसी लीला है महादेव की। श्री राम हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम ब्राह्मण देव। मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी जनक नंदिनी सीता को रावण नाम का राक्षस धोखे से अपहरण करके ले गया है। हम दोनों उन्हीं को खोज रहे हैं। दंडकारण्य में माता शबरी ने हमें महाराज सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। उन्हीं की सलाह पर हम यहां आए हैं। अपने प्रभु श्री राम का परिचय पाकर हनुमान जी की जो हालत हुई उसका वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। शरीर पुलकित हो उठा। जिनका नाम सांसों के साथ निरंतर जप रहे थे वे श्री राम खुद उनके सामने खड़े हैं। एक भक्त का इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हनुमान जी को एक और श्री राम का दर्शन सुख पाकर बहुत आनंद हो रहा था। वहीं ग्लानि भी हो रही थी कि क्यों वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए, क्यों धोखे से उनकी खोज खबर लेने आए। क्या सोचेंगे प्रभु उनके बारे में। यही सोचकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उनको बड़े प्रेम से उठाकर गले से लगा लिया। उठो प्रिय हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्तों की जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को सीता हरण का पूरा किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर हनुमान जी सोचने लगे, जिस नारायण स्वरूप राम को भूत भविष्य वर्तमान की एक एक बात पता है, वो मर्यादा में होने के कारण एक साधारण इंसान की तरह अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे हैं। मुझे भी उनकी इस मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। उनका सेवक बन उनके हर काम में मदद करनी चाहिए। ऐसा सोच हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं आप दोनों को लेकर चलता हूं और सुग्रीव जी से मिलवाता हूं। उनके साथ पूरा वानर समाज है, वो जरूर सीता माता की खोज में आपकी मदद करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने दोनों कंधों पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बिठाया और सुग्रीव से मिलवाने चल पड़े। ये श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान की पहली मुलाकात थी और इस पल के बाद हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हर वक्त उनकी सेवा में तैनात खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। पवन सुत हनुमान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर जा रहे थे और ये सोचकर खुश हो रहे थे कि जिस प्रभु ने इस पूरे संसार को संभाला हुआ है, आज वे खुद मेरे कंधों पर मेरे भरोसे बैठे हुए हैं।
एक भक्त का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए और दोनों की दोस्ती करा दी। एक तरह की संधि थी कि श्री राम सुग्रीव के शत्रु बाली को मारने में उनकी मदद करेंगे और सुग्रीव सीता माता की खोज में श्री राम की मदद करेंगे। दोनों ने अपना अपना वचन निभाया। सुग्रीव को जब उनका राज्य वापस मिल गया तो उन्होंने अपने सारे गुप्तचरों और दूतों को सीता जी की खोज में भेज दिया। उन्हें जटायु के भाई संपाति से भी यही पता चल गया कि सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की ओर समुद्र पार कर लंका ले गया है। इसीलिए सीता जी की खोज खबर लेने किसी को समुद्र पार कर लंका जाना होगा। अब समस्या यह थी कि समुद्र पार कर लंका कौन जा सकता है। उस समय समुद्र के किनारे सुग्रीव के सलाहकारों जामवंत, अंगद, नल, नील आदि में यही चर्चा हो रही थी। हनुमान जी उस समय एक और बैठे प्रभु राम का ध्यान कर रहे थे। जामवंत सभी से बोले, इतना विशाल समुद्र पार कर लंका जाना और रावण जैसे शक्तिशाली असुर राज की सुरक्षा में सेंध लगाना, ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ हनुमान ही है। यह सुनकर अंगद को कुछ संशय हुआ। अगर हनुमान जी ये काम कर सकते हैं तो फिर वो आगे बढ़कर लंका जाने को क्यों नहीं कह रहे? हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि वो एक ही छलांग में समुद्र लांघ जाए, मगर ये बात हम जानते हैं वो नहीं। बचपन में एक ऋषि से मिले श्राप के कारण वो अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। उन्हें वो शक्तियां तभी याद आती हैं जब कोई उन्हें याद दिलाए। वो अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। इसीलिए संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकते। हनुमान जी के पास ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जिनसे वो ये काम आसानी से कर सकते हैं? हनुमान जी के पास पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि से वो अपने शरीर को एक कण के समान छोटा कर सकते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि से वो अपने शरीर का आकार जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी शरीर को कितना भी भारी बना सकते हैं। यह सिद्धि तो तुम्हारे पास भी है अंगद, इसीलिए कोई तुम्हारे पैर को हिला नहीं सकता। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को हवा की तरह हल्का बना सकते हैं, जिससे वो उड़ सकते हैं। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। जिसके पास ये सिद्धि होती है वो सबकी नजरें बचाकर बिना रोक टोक से कहीं भी जा सकता है। छठी सिद्धि है प्रकाम्य। ये सिद्धि सारी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता देती है, यानी हनुमान जी जो चाहें वो जरूर सफल होगा। सातवीं और आठवीं सिद्धि है ईशित्व और वशित्व। जिनके पास ये सिद्धियां होती हैं वो किसी भी वस्तु और प्राणी को भी अपने वश में कर अपना दास बना सकता है। जामवंत की बात सुनकर सभी को बड़ी राहत मिली और सब निश्चिंत हो गए कि अब सीता माता का पता जल्दी ही चल जाएगा। साधु बाबा कथा सुना रहे थे, मगर राघव ने उन्हें बीच में रोक दिया। उसके मन में एक सवाल को बुला रहा था। अगर हनुमान जी अकेले ही राक्षसों को मार सीता माता को वापस ला सकते थे तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बात वहीं खत्म हो जाती। फिर वो अकेले क्यों लौट आए? वो ऐसा नहीं कर सकते थे बेटा। उन्होंने हमेशा श्री राम की आज्ञा मानी। श्री राम ने कहा था सीता जी का पता लगा कर आओ और उन्हें मेरी अंगूठी के साथ मेरा संदेश दो। साथ ही उन्होंने रावण को श्री राम की शक्ति का आभास भी करा दिया। और दूसरी बात, शायद तुम भूल रहे हो, शंकर के अवतारी हनुमान जी का जन्म श्री राम की सहायता करने के लिए हुआ था। रावण को तो श्री राम को ही मारना था,
श्री राम ने अपनी मर्यादा निभाई और उनके सेवक हनुमान ने अपनी। वरना ऐसा कौन सा काम था जो ये दोनों नहीं कर सकते थे। समझ आया? जी बाबा। अब फिर आगे क्या हुआ? सबने मिलकर तय किया कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाएंगे और उसके बाद बाकी काम वो खुद संभाल लेंगे। सभी हनुमान जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, ए महाबली, पराक्रमी हनुमान, यूं चुप्पी साध कर क्यों बैठे हुए हो? तुमको किस बात की चिंता है? तुम में तो पवन के जितना वेग है। तुम इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो और पल भर में लंका पहुंच सकते हो। तुम्हारे पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे पास नहीं है? और ऐसा कौन सा काम है जिसको करने की तुम में क्षमता नहीं? हे वीर हनुमान, तुम्हें श्री राम की सौगंध है। अपनी शक्तियों को याद करो और प्रभु श्री राम का अधूरा काम पूरा करो। वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऐसा सुनकर हनुमान जी के शरीर में शक्ति का भयंकर संचार हुआ। उनको अपनी भूली हुई शक्तियां याद आ गईं और वो समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए तुरंत उठ खड़े हुए। सबसे पहले वो श्री राम से आशीर्वाद लेने गए। श्री राम ने उनको एक अंगूठी देते हुए कहा, प्रिय हनुमान, मुझे पूरा विश्वास है तुम सीता की कुशलता का समाचार लेकर जल्दी ही वापस आओगे। जब तुम उनसे मिलो तो उनको ये अंगूठी दे देना। इसको देखकर वो समझ जाएंगे कि तुम रामदूत हो, कोई मायावी राक्षस नहीं। उनसे कहना, मैं शीघ्र ही लंका आऊंगा और पापी रावण को मारकर उन्हें मुक्त कराऊंगा। उनको अपने बल का प्रदर्शन भी दिखाना ताकि उनको विश्वास हो जाए कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ऐसे महावीर योद्धाओं का साथ है। इससे उनको धीरज मिलेगा। जैसी आज्ञा प्रभु। अब मैं चलता हूं, जल्दी लौटकर सीता माता की खबर दूंगा। कहकर हनुमान सागर किनारे गए। उन्होंने श्री राम के नाम की एक जोरदार हुंकार भरी, फिर महिमा सिद्धि का प्रयोग कर अपने शरीर का आकार बढ़ाया। लंघिमा सिद्धि से शरीर का वजन हवा के जैसा किया और फिर छलांग लगाकर लंका की ओर उड़ गए। हनुमान जी जब समंदर के ऊपर से गुजर रहे थे तो समुद्र में से मैनाक नाम का पर्वत निकला। उसने हनुमान जी से विनती की, हे बजरंग बली, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं। चाहे तो मेरे ऊपर रुककर थोड़ा आराम कर लें। इस तरह मुझे भी श्री राम की सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। पर्वतराज, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, मगर मैंने श्री राम की सौगंध खाई है। उनका कार्य पूरा किए बिना मैं विश्राम नहीं लूंगा। आगे जाने पर समुद्र से सुरसा नाम की एक मायावी राक्षसी निकली और जोर से हंसते हुए बोली, वाह, आज मेरे लिए कितना अच्छा भोजन आया है। मैं इसे जल्द ही चट कर जाऊंगी। ऐसा कहकर सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान जी के निगलने के लिए उनके रास्ते में खड़ी हो गई। हनुमान जी इस समय एक पल भी देरी नहीं करना चाहते थे। वो सुरसा से बड़ी विनम्रता से बोले, अभी मैं प्रभु श्री राम के काम से जा रहा हूं, अभी मुझे जाने दो। एक बार काम पूरा कर लूं, फिर मैं खुद आपका भोजन बनने आ जाऊंगा। ये तरकीबें किसी और पर चलाना, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं। ऐसा कहकर सुरसा अपना मुंह बड़ा करने लगी। हनुमान जी भी उसी हिसाब से बड़े होने लगे। जब सुरसा का मुंह बहुत बड़ा हो गया तो हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा सा रूप बनाया और सुरसा के मुंह से बाहर निकलकर आगे उड़ गए। हनुमान जी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। उस समंदर में छाया ग्रहणी राक्षसी भी रहा करती थी। वो समुद्र के ऊपर उड़ते पक्षियों की छाया समुद्र में देखती और उन छाया को पकड़ लेती, जिससे वो पक्षी उड़ नहीं पाते थे और समुद्र में गिर जाते थे। फिर वो उन्हें खा लेती थी। उसने जब हनुमान जी को उड़ते हुए देखा तो उन्हें खाने के लिए बेचैन हो उठी, मगर हनुमान जी ने उसे दूर से ही देख लिया था। इसीलिए हनुमान जी ने अपनी छाया पड़ने से पहले ही उस राक्षसी पर एक वार से उसे मार डाला।
इस तरह रास्ते की सारी बाधाओं को पार कर आखिरकार हनुमान जी लंका पहुंच गए। सच ही कहा था जामवंत ने। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? कोई नहीं। और अगर वो प्रभु श्री राम का काम हो फिर तो उन्हें खुद श्री राम भी नहीं रोक सकते। समुद्र पार कर हनुमान जी लंका के त्रिकुट पहाड़ पर उतरे और उसकी चोटी से पहली बार वैभवशाली खूबसूरत नगरी लंका को देखा। लंका में एक ऊंचे टीले पर सोने का विशाल महल देखा। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा, जरूर ये महल लंका नरेश रावण का ही है। सीता माता को उसने वहीं कैद किया होगा। रात के अंधेरे में छोटा रूप धरकर लंका में जाऊंगा और सारी बातों का पता लगाऊंगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने रात को मच्छर जैसा छोटा रूप बनाया और लंका के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। मगर लंका की द्वारपाल थी लंकिनी नामक राक्षसी, जिसकी नजरें बेहद तेज थीं। उसने हनुमान जी को देख लिया। अरे ये मच्छर जैसा छोटा सा जानवर लंका की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। ठहर जा, अभी मसलती हूँ तुझे। वो हनुमान जी को पकड़ने दौड़ी, लेकिन तब तक हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया और लंकनी पर ऐसे प्रहार किया कि वो चारों खाने चित्त हो गई। हनुमान जी ने तुरंत वापस छोटा सा रूप बनाया और लंका के भीतर चले गए। वो पूरी लंका का घूम घूम कर निरीक्षण करते रहे। सब जगह राक्षसों का राज था, मगर तभी उन्हें एक ऐसा घर दिखाई दिया जहां भक्ति बरस रही थी। उस घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर था। वहां तुलसी के पौधे लगे हुए थे, साथ ही कोई राम नाम भी गुनगुना रहा था। ये कैसा चमत्कार है! राक्षसों की नगरी में ये कौन राम भक्त आ गया? लेकिन ऐसा है तो ये भक्त इस पाप की नगरी में सुरक्षित कैसे? चलकर पता लगाता हूं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धरा और उस घर के बाहर राम नाम के भजन गाने लगे, जिनको सुनकर एक राजकुमार जैसा दिखने वाला व्यक्ति बाहर आ गया। ये थे लंका नरेश रावण के छोटे भाई विभीषण, जो एक राम भक्त थे। अपने घर के बाहर भगवान राम की स्तुति सुनकर विभीषण बहुत खुश हो गए। जब उन्होंने सामने खड़े एक ब्राह्मण को देखा तो तुरंत उनके पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले, हे राम भक्त ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और ये राक्षसों के बीच कैसे आ गए? यहां तो श्री राम का नाम लेना भी पाप है। आपको अपनी जान का भी डर नहीं लगा? चलिए तुरंत अंदर चलिए, कहीं कोई आपको देख ना ले। विभीषण ब्राह्मण बने हनुमान को अपने घर में ले गए। अब आप यहां सुरक्षित हैं। अपना परिचय दीजिए ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? आप बुरा ना माने तो मैं पहले आपका परिचय जानना चाहता हूं, ताकि मैं निश्चिंत होकर अपने दिल की बात कह सकूं। मैं लंका नरेश रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैं जन्म से भले ही राक्षस हूं, मगर मन, कर्म और वचन से श्री राम का भक्त हूं। इसीलिए सोने का महल छोड़कर इस साधारण से घर में रहता हूं, ताकि मेरी भक्ति में कोई बाधा ना हो। यह सुनकर हनुमान जी निश्चिंत हो गए और वो अपने असली रूप में आ गए। धन्य हैं आप विभीषण जी, जो राक्षसों के बीच रहकर भी राम भक्ति करने का साहस कर रहे हैं। मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं, उनका अनन्य भक्त हूं। पापी रावण उनकी पत्नी सीता का जबरन हरण कर ले गया। मैं उन्हीं की खोज में यहां आया हूं, और देखिए श्री राम जी की कृपा से मुझे यहां आप जैसा राम भक्त मिल गया। हाँ, कैसा सौभाग्य है मेरा। पापी और राक्षस होने के बावजूद श्री राम ने मुझ पर कैसी कृपा की, जो आप जैसे महान राम भक्त के दर्शन करा दिए। यह आपकी विनम्रता है विभीषण जी, वरना मैं भी तो जन्म से ही वानर हूं। मुझ में कहां इतनी बुद्धि जो भक्ति कर सकूं। जो कुछ भी कर पाता हूं वो प्रभु श्री राम की कृपा से ही होता है, वरना मुझ में इतना सामर्थ्य कहां। दोनों राम भक्त एक दूसरे से मिलकर खुश हो गए। हनुमान जी के पूछने पर विभीषण ने उन्हें सीता माता का सारा हाल सुनाया। भाई रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। उनके चारों ओर भयंकर योद्धाओं का पहरा है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लांघकर सीता माता तक पहुंचना असंभव है। आप चिंता ना करें विभीषण जी,
श्री राम की कृपा से असंभव काम भी चुटकियों में संभव हो जाता है। आप बस मुझे वहां पहुंचने का मार्ग बता दें। विभीषण ने ऐसा ही किया। धन्यवाद देते हुए हनुमान जी ने उनसे कहा, अब मैं चलता हूं। जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पाप की नगरी को छोड़कर श्री राम की चरण में आ जाएं, क्योंकि धर्म यही कहता है कि अधर्मी परिवारजनों का साथ देने से अच्छा है धर्म और सत्य के साथ में खड़ा हुआ जाए। मैं आपसे सहमत हूं हनुमान जी। मैं भैया रावण को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो सीता माता को सम्मान के साथ श्री राम को लौटा दे, और अगर वो नहीं माने तो मैं लंका छोड़कर श्री राम की शरण में आ जाऊंगा। हनुमान जी ने विभीषण से विदा ली और छुपते छुपाते अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। विभीषण के बताए मार्ग से हनुमान जी छोटा रूप बनाकर अशोक वाटिका पहुंच गए। वो चुपचाप जाकर उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए जिसके नीचे माता सीता बैठी हुई थी। उस पूरे दिन उन्होंने हालात का जायजा लिया और देखा कैसे अहंकारी रावण आकर सीता माता को डरा धमका कर गया, कैसे सीता माता की सेवा में छोड़ी गई राक्षसी उन्हें परेशान करती हैं। ये सब देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उनका मन किया कि अभी सबको मारकर माता सीता को तुरंत इस अपमान से मुक्ति दिला दे, मगर फिर प्रभु श्री राम की आज्ञा याद आ गई और वो सब्र से बैठ गए। जैसे ही बजरंगबली ने देखा कि अब सीता माता के आसपास कोई राक्षसी नहीं है, उन्होंने धीरे धीरे श्री राम कथा का गान करना शुरू कर दिया। सीता माता ने जैसे ही लंका की इस वाटिका में श्री राम का नाम सुना, उनका मन एक बार फिर भयभीत उठा। सीता जी को लगा कि शायद ये फिर से रावण की कोई चाल है, लेकिन उनका दिल कह रहा था, इतना मीठा और भक्ति से भरा भजन कोई सच्चा राम भक्त ही गा सकता है। सीता जी ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, मेरे स्वामी श्री राम का नाम लेने वाले कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। हनुमान जी बिल्कुल छोटे से साधारण वानर के रूप में सीता माता के सामने आ गए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहीं तुम रावण के कोई मायावी राक्षस तो नहीं? माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। मैं लंका में आपका पता लगाने आया था। मैं श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं, यही सच है, मेरा विश्वास करें। प्रभु ने निशानी के तौर पर आपके लिए अपनी अंगूठी भेजी है और आपके लिए संदेशा भी भेजा है कि वो बहुत जल्द आएंगे और पापी रावण का वध कर आपको सम्मान के साथ यहां से ले जाएंगे। मगर स्वामी के साथ तो सिर्फ उनके भाई लक्ष्मण ही हैं। वे रावण की विशाल सेना का मुकाबला कैसे करेंगे? आप चिंता ना करें माता, प्रभु के साथ वानरों की बड़ी सेना है। इसके बाद हनुमान जी ने सीता जी को सारी घटना सुना दी कि किस तरह श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई और सुग्रीव ने उनको सीता जी की खोज में सहायता का वचन दिया। सीता जी को श्री राम पर तो भरोसा था ही, लेकिन वानरों पर यकीन नहीं था। मगर पुत्र हनुमान, सभी वानर तो तुम्हारे जैसे ही साधारण होंगे, जबकि रावण के योद्धा विकराल राक्षस हैं। ऐसे वानरों को तो वे अपना भोजन बनाते हैं, फिर युद्ध कैसे जीता जाए? माता, माना कि हम वानर बल और बुद्धि में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे साथ प्रभु श्री राम हैं और वे ही हमारा बल हैं। आप निश्चिंत रहें। हनुमान ने मन में सोचा, शायद इसीलिए प्रभु कह रहे थे कि अपना बल भी दिखाकर आना, ताकि माता निर्भय हो जाए। अब जैसी प्रभु की इच्छा। कुछ सोचकर हनुमान जी मुस्कुराए। पाप की नगरी लंका में श्री राम नाम का ध्वज लहराने का समय आ गया था। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, मगर उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अपनी शक्तियों का कब, कितना और कैसे प्रयोग करना है। अब समय आ गया था शक्ति प्रदर्शन का, जिसके लिए उन्होंने एक बहाना खोजा। माता, मैं जब से लंका आया हूं कुछ खाया नहीं है। आप आज्ञा दें तो मैं इस बगीचे के थोड़े फल खा लूं। आज्ञा की क्या जरूरत है पुत्र, जरूर खाओ, लेकिन ध्यान रहे पहरेदारों की नजर में मत आना, वरना वे तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। हनुमान जी मुस्कुराए और सीता माता को प्रणाम कर अशोक वाटिका के फल तोड़ने लगे।
वो तो चाहते यही थे कि पहरेदारों की नजर उन पर पड़ जाए। इसीलिए उन्होंने फल तोड़ते हुए ऐसी उछल कूद की कि पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया। ये देखकर सीता माता बेहद घबरा गईं। ठीक उसी समय हनुमान जी साधारण वानर से भयंकर योद्धा में बदल गए और सभी पहरेदारों को मार मार कर पस्त कर दिया। जल्दी ही यह खबर रावण तक पहुंच गई। उसने अपने और सैनिक भेजे, मगर हनुमान जी जय श्री राम की हुंकार के साथ सभी को चित्त करते गए। ये सुनकर तो रावण क्रोध से पागल हो गया। क्या राक्षसी सेना इतनी कमजोर हो गई है, एक उत्पाती वानर को काबू नहीं कर पा रही? रावण ने अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजा, जो कि महान योद्धा था, लेकिन हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। अब तो रावण के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन वानर है जो इतने महाबली राक्षस योद्धाओं को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक रहा है। इस बार रावण ने अपने दूसरे बेटे मेघनाद को बुलाकर कहा, मेघनाद, तुम जाकर उस वानर को जिंदा पकड़ कर लाओ। अगर वो किसी तरह ना माने तो उसको ब्रह्मास्त्र से बांध कर लाना। मैं भी तो देखूं दुनिया में ऐसा कौन वानर पैदा हुआ है जो वीर राक्षसों को मारने की क्षमता रखता है। जो आज्ञा पिताजी, मैं भी उस शैतान वानर को पकड़कर आपके सामने लाता हूं। मेघनाथ अपने सैनिकों के साथ अशोक वाटिका पहुंचा। महावीर हनुमान उन सब के लिए अकेले ही काफी थे। इधर दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था, उधर सीता माता भयंकर आश्चर्य में थी। हे महादेव, जिसे मैं एक साधारण सा वानर समझ रही थी, वो अकेले ही सैकड़ों राक्षसों पर भारी है। और अगर श्री राम के साथ ऐसे महावीर वानरों की सेना है, तो फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे जरूर मुझे यहां से सुरक्षित ले जाएंगे। मेघनाथ किसी भी तरह से बजरंग बली को काबू नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपना अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ऐसा हथियार था जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं थी सिवाय हनुमान जी के, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने बचपन में वरदान दिया था कि उन पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। हनुमान जी ने मेघनाद के हाथ में जब ब्रह्मास्त्र देखा तो वो सोचने लगे, अगर मैं ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधा तो इस संसार में ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। लोग कहेंगे ब्रह्मा जी के शस्त्र में कोई शक्ति नहीं, इसीलिए मुझे इसमें बंधना ही होगा। और फिर उस रावण को भी तो जरा देख कर आऊं, जिसने मेरे प्रभु राम और सीता माता को इतने कष्ट दिए हैं। और वो खुद ब्रह्मास्त्र में बंध गए। मेघनाद हनुमान जी को बांधकर रावण के दरबार में ले आया। पहली बार महावीर हनुमान और महाबली रावण का सामना हुआ। पूरी लंका ये देखने को उत्सुक थी कि कौन ऐसा बंदर है जिसने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला। रावण हनुमान जी से बड़े क्रोध में बोला, जिस लंका पति रावण के सामने पूरा संसार थर थर कांपता है, जिसके सामने देवता भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करते, तूने एक बंदर होकर उसकी सुरक्षा में सेंध मारी। ओ मूर्ख वानर, तुझे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं थी। मैं तो साधारण सा मूर्ख वानर ठहरा। भूख लगी, सामने फल देखे तो मैं तोड़कर खा गया। तुम्हारे राक्षस योद्धा मुझे मारने आए तो मैंने उन्हें यूं ही उठाकर पटक दिया। मुझे क्या पता था कि महाबली रावण की योद्धा इतने कमजोर है कि वो मेरा एक बार सहन नहीं कर सकेंगे। बहुत जुबान चल रही है तेरी वानर। लगता है तुझे अपने बल का बड़ा घमंड है। नहीं रावण, मैं तो मानता हूं कि ना मुझ में बुद्धि है ना ही कोई बल है। मुझ वानर की तो कोई हैसियत ही नहीं, लेकिन मेरे सिर पर उस प्रभु श्री राम का हाथ है जो तेरे जैसे अहंकारी पापी राक्षसों को चुटकी से मसलने का सामर्थ्य रखते हैं। उन्हीं की कृपा से आज तेरे पुत्र को मारा है और तुझे भी मार सकता हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी है। इससे पहले प्रभु श्री राम आकर तेरा अभिमान तोड़े, मैं तुझसे विनती करता हूं
कि सीता माता को सम्मान के साथ श्री राम को लौटा दे, वरना जल्द ही तेरा सामना मेरे जैसे असंख्य वानरों की सेना से होगा, जिसका नेतृत्व खुद श्री राम करेंगे और तेरे कुल का जड़ से नाश हो जाएगा। वाह, तू सोच रहा है लंकापति रावण तेरी धमकी से डर जाएगा और उस जंगलों में भटकने वाले साधारण इंसान की बात मान लेगा? हा? ये मत भूल अहंकारी रावण, जिसे तू साधारण इंसान कह रहा है, उसी ने सीता जी के स्वयंवर में उस धनुष को उठाकर तोड़ा था जिसे तू जरा भी हिला नहीं पाया था। जिस बाली से तू युद्ध में हारकर अपमानित हुआ था, उस बाली का वध भी उसी साधारण इंसान ने किया। अगर तू सब कुछ देखकर भी अंधा बना रहना चाहता है तो मैं फिर तेरी कुछ और सहायता नहीं कर सकता। यह सुनकर रावण क्रोध से तिलमिला उठा और उसने आज्ञा दी, बहुत जबान चल रही है इस वानर की, इसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारो। यह सुनकर विभीषण तुरंत बीच में आए और बोले, महाराज, ये वानर श्री राम का दूत है और मर्यादा कहती है दूत की हत्या करना पाप है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे कुल को कलंक लगेगा। चाहे तो इसे कोई और दंड दे दे। ठीक है, तो फिर कोई और दंड ही देंगे, लेकिन ऐसा जो इसके लिए मौत से भी बुरा होगा। सुना है वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसीलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो और इसे पूरी लंका में घुमाओ, ताकि सबको पता चले कि रावण के विरुद्ध खड़े होने वाले का क्या हाल होता है। हनुमान जी को जंजीर से बांधकर एक वाहन पर खड़ा कर लंका के लोगों के बीच ले जाया गया। वो लोग हनुमान जी पर पत्थर फेंकने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे। हनुमान जी ये सब चुपचाप बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि उनकी नजर तो अगली योजना पर थी। फिर उनकी पूंछ पर कपड़ा बांध तेल छिड़का गया और उसमें आग लगा दी गई। हनुमान जी तो बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि वो कब राज दरबार से निकल लंका के रास्तों पर पहुंचे। जैसे ही ऐसा हुआ, उन्होंने जय श्री राम का जोरदार उद्घोष किया, जिससे लंका का आसमान थरथरा उठा। फिर उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया और एक ही झटके में सारे बंधनों को तोड़ दिया। इसके बाद वो तुरंत उछलकर पास की एक इमारत पर जा कूदे। राक्षस सैनिक उनको पकड़ने के लिए भागने लगे, मगर अब वो किसी की पकड़ में कहां आने वाले थे। वो अपनी जलती हुई पूंछ बढ़ाने लगे और एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने लगे। इस समय हवा ने भी अपना रुख उनके हिसाब से कर लिया था। तेज हवाओं के कारण लंका की इमारतें, घर, पेड़, रास्ते सभी उनकी पूंछ से आग पकड़ने लगे। जो लोग हनुमान जी पर पत्थर बरसा रहे थे, अब वो अपने जलते घरों की ओर दौड़ने लगे। जब तक रावण कुछ समझ पाता, पूरी लंका में जोरदार आग लग चुकी थी। ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को सोचने का, संभलने का मौका तक नहीं मिला। हनुमान जी अपना काम कर चुके थे। जिस नगर के आसमान में दोपहर तक सुनहरी धूप छाई हुई थी, जिसकी सोने जैसी चमकती विशाल इमारतें और शीशे की सड़कें उसकी भव्यता की गवाही दे रही थीं, उसी नगर का आसमान धुएं और कालिख से भर गया था। एक ही दिन में पूरा नगर जलकर राख बन चुका था। हर जगह लोगों की चीख पुकार, हाय हाय मची हुई थी। लंका में बस दो ही जगह सुरक्षित बची थीं, पहली विभीषण का घर और दूसरी अशोक वाटिका, जहां बैठी सीता माता हनुमान जी का साहसिक कार्य देख रही थी। लंका को जलाकर पसीने और गर्मी से लथपथ हनुमान जी ने समुद्र में डुबकी लगाई और पूंछ में लगी आग बुझाई। उन्होंने अशोक वाटिका पहुंचकर सीता माता से विदा ली। मुझे आज्ञा दे माता, अब मैं वापस चलता हूं। जल्दी ही प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित यहां आएंगे।
अगर प्रभु के लिए कोई संदेश हो तो बताइए। पुत्र हनुमान, तुमने जो लंका की हालत की है वो देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जल्दी ही स्वामी मुझे यहाँ से मुक्त करा लेंगे। फिर भी उनसे कहना कि अगर उन्हें यहाँ आने में अब थोड़ी भी देर हुई तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। धैर्य रखे माता, प्रभु जल्दी ही आएंगे। पुत्र हनुमान, तुम्हारे आने से मेरे डूबे दिल को बहुत राहत मिली है। मैं जनक नंदिनी सीता तुम्हें अमरता का वरदान देती हूँ। जब तक पृथ्वी पर श्री राम का नाम रहेगा तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी। इसके बाद हनुमान जी लंका छोड़कर वापस चले गए, जहां सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साधु बाबा राघव को हनुमान जी के पराक्रम के किस्से सुना रहे थे और वो भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। राघव को लग रहा था जैसे जैसे वो हनुमान जी की कथाएं सुन रहा है उसके शरीर में भी एक अलग ही शक्ति का संचार हो रहा है। वो खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। बाबा, हनुमान जी द्वारा लंका जलाने का किस्सा सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में भी जान आ गई। इसके बाद क्या हुआ बताइए ना बाबा। इसके बाद तो वही हुआ जिसका सीता जी को इंतजार था। श्री राम और उनकी सेना ने समुद्र पर बहुत बड़ा पुल बनाया और लंका पर धावा बोल दिया। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो बहुत दिनों तक चला और आखिर में रावण को मारकर श्री राम ने सीता जी को उसकी कैद से आजाद कराया। इस युद्ध में हनुमान जी लक्ष्मण के लिए भी संकट मोचन बने थे। मैं तुम्हें यह किस्सा सुनाता हूं। रावण के न जाने कितने बेटे, पोते, सगे संबंधी सब बारी बारी से युद्ध में मारे जा रहे थे। उसका बेटा मेघनाथ बहुत शक्तिशाली था और उसके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। उनमें से एक उसने लक्ष्मण जी पर चलाया जिससे वो बेहोश हो गए। ये देखकर श्री राम बहुत परेशान हो उठे। उन्हें परेशान देख हनुमान जी ने उनसे कहा, चिंता ना करें प्रभु, मैं अभी लंका से वैद्य को यहां लेकर आता हूं। हनुमान जी लंका के वैद्य सुषेण के घर पहुंचे और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा, मगर सुषेण वैद्य इसलिए तैयार नहीं थे। मैं शत्रु पक्ष के योद्धा का इलाज क्यों करूं? इसीलिए क्योंकि आप एक वैद्य हैं और आपका धर्म है जो आपसे मदद लेने आए आप उसका इलाज करें। मानवता तो यही है। मगर लगता है रावण के साथ साथ यहां बाकी सबका भी धर्म भ्रष्ट हो चुका है। सुषेण को हनुमान जी की बात ठीक लगी और वे उनके साथ आ गए। लक्ष्मण पर भयंकर शक्तिपात हुआ है। अगर जल्दी ही उन्हें संजीवनी बूटी ना दी गई तो उनका बचना मुश्किल है। यह सुनकर श्री राम तड़पते हुए बोले, वैद्यराज, तो फिर जल्दी से लक्ष्मण को वो औषधि दीजिए। अगर यह औषधि यहां नहीं मिलती, वो द्रोणाचल पर्वत की पहाड़ियों पर होती है। उसे आज रात से पहले पहल लाना होगा, तभी लक्ष्मण की जान बच सकती है। द्रोणाचल पर्वत? मगर वो तो बहुत दूर है, रात से पहले कैसे संभव होगा? यह सुनकर पूरे सैन्य शिविर में चुप्पी छा गई। मगर तभी बजरंगबली आए और बोले, आपका सेवक अभी जिंदा है प्रभु। मैं तुरंत द्रोणाचल पर्वत पर जाता हूं और संजीवनी बूटी लेकर आता हूं। हनुमान जी सुषेण वैद्य से संजीवनी बूटी की पहचान पूछकर तुरंत द्रोणाचल पर्वत की ओर उड़ चले। लेकिन यह खबर जल्दी ही रावण तक भी पहुंच गई। उसने काल नेमी नाम के एक मायावी राक्षस को हनुमान जी को रोकने के लिए भेजा, जिसने एक ऋषि का वेश बनाकर हनुमान जी को रास्ते से भटकाने की कोशिश की। मगर हनुमान जी उसकी चाल समझ गए। वे उसको मारकर आगे बढ़ गए। जब हनुमान जी द्रोणाचल पहुंचे तो देखा उस पहाड़ पर तो संजीवनी बूटी जैसी बहुत सी बूटियां थीं। कौन सी बूटी ले जाएं, कौन सी छोड़ें, इसका निर्णय करते तो बहुत देर हो जाती। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरा पर्वत ही ले जाया जाए, और वह पूरा द्रोणाचल पर्वत ही हाथों में उठाकर चल दिए। जब वो अयोध्या के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे तो श्री राम के छोटे भाई भरत की नजर उन पर पड़ी और वो सोचने लगे, इतना बड़ा पहाड़ उठाकर कौन उड़ा चला जा रहा है? कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं? उन्होंने हनुमान जी पर तीर चला दिया। तीर लगने पर हनुमान जी राम राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके मुख से राम नाम सुनकर भरत दौड़ते हुए उनके पास गए और उन्हें संभाला।
हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई और कहा, भरत जी, श्री राम और रावण का युद्ध जल्दी ही समाप्त होगा। फिर सभी अयोध्या लौट आएंगे। आप उनके स्वागत की तैयारी रखें। भरत से विदा लेकर हनुमान जी जल्दी ही लंका पहुंच गए और इस तरह संजीवनी बूटी लाकर उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। यह किस्सा सुनकर राघव बोला, हाँ, मैंने बहुत बार हनुमान जी की ऐसी फोटो देखी है जिसमें वो पर्वत उठाकर उड़ रहे हैं। आज पता चला वो पर्वत द्रोणाचल पर्वत था जिस पर संजीवनी बूटी थी। हाँ, सही कह रहे हो। बाबा, आपने मुझे शुरू में बताया था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका एक बेटा भी था। आपने मुझे वो कथा नहीं सुनाई, वो सुनाइए ना। ठीक है, वही सुनाता हूं। बात उसी समय की है जब श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण किसी भी तरह श्री राम को हरा नहीं पा रहा था, न छल से न बल से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तब उसने अपने छोटे भाई अहिरावण को बुलाया, जो पाताल लोक का राजा था। रावण ने उसके साथ मिलकर श्री राम और लक्ष्मण को धोखे से मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार अहिरावण ने मायावी शक्तियों से विभीषण का रूप बनाया और रात को श्री राम के सैन्य शिविर में पहुंचा। श्री राम और लक्ष्मण अपने शिविर में सो रहे थे। बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने नकली विभीषण को असली समझा और उनसे पूछा, विभीषण जी, इतनी रात को कहां से आ रहे हैं? हाँ, वो मैं हमारी विजय के लिए पूजा करने गया था। प्रभु राम के ध्यान में बैठा था तो समय का पता ही नहीं चला। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। प्रभु के ध्यान में समय का पता ही नहीं चलता। अब जाइए और आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। हाँ, तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। शिविर के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं। सबके सो जाने के बाद अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी माया से बेहोश किया और उन्हें कंधे पर उठाकर पातालपुरी ले गया। अगली सुबह श्री राम और लक्ष्मण को अपने शिविर में ना पाकर सेना में खलबली मच गई। विभीषण ने हनुमान जी से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? रात को तो आप प्रभु के शिविर के बाहर पहरा दे रहे थे। हाँ, जब आप रात को पूजा करके आए थे और हमारी बात हुई थी तो मैं पहरा दे रहा था। बाद में सब शिविर में आ गए तो मैं भी विश्राम के लिए चला गया था। मगर मैं तो कल शाम से अपने शिविर में ही था। आपसे मेरी कल रात कोई बात नहीं हुई। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। हनुमान जी ने सभी को कल रात की पूरी घटना बताई। इस पर विभीषण बोले, हो ना हो, वो जरूर मायावी असुर अहिरावण ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई और मेरा रूप धारण नहीं कर सकता। जरूर उसने अपनी माया के बल पर श्री राम और लक्ष्मण का हरण किया होगा और उन्हें पातालपुरी ले गया होगा। यह सुनकर हनुमान जी क्रोध से तमतमा उठे। वो कितना भी मायावी या शक्तिशाली क्यों ना हो, अब उसके प्राणों की खैर नहीं। हनुमान जी ने विभीषण से पातालपुरी जाने का तरीका समझा और तुरंत अपनी गदा उठाकर चल दिए। पातालपुरी समंदर के नीचे बसी हुई थी। हनुमान जी को वरुण देवता का वरदान था कि पानी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए वो आराम से वहां चले गए। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने अहिरावण के महल में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक द्वारपाल ने रोक लिया। हनुमान जी उस द्वारपाल को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल हनुमान जी के जैसा ही लगता था। हनुमान जी जबरदस्ती अंदर जाने लगे तो द्वारपाल ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार हनुमान जी ने द्वारपाल को परास्त कर दिया। हनुमान जी के मन में अभी भी वही सवाल था, आखिर ये मेरे जैसा दिखने वाला वानर यहां आया कैसे? उन्होंने द्वारपाल से पूछा, तुम कौन हो? दिखने में तो वानर जाति के लग रहे हो, फिर यहां पाताल लोक में क्या कर रहे हो? आपने सही पहचाना, मैं पाताल नरेश अहिरावण का सेवक हूं, लेकिन जाति से मैं वानर ही हूं, क्योंकि मेरे पिता केसरी नंदन श्री हनुमान जी भी जाति से वानर है। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने अभी भी मकरध्वज को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन्हें जानता हूं, उनका कोई पुत्र नहीं। जी हां,
वो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन जब वो लंका जलाकर वापस जा रहे थे तो समुद्र में उनके पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी, जिनको एक मछली ने निगल लिया था। मैं उसी मछली के गर्भ से पैदा हुआ हूं। मेरा जन्म यहीं हुआ और तब से मैं पाताल लोक में असुरराज अहिरावण की सेवा में हूं। यह सुनकर हनुमान जी ने उसे अपना परिचय दिया। तब मकर ध्वज उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और उससे श्री राम लक्ष्मण के बारे में पूछा। मकर ध्वज ने बताया, कल रात असुरराज 2 लोगों को लेकर यहां आए थे और आज वो देवी को उनके बलि चढ़ाएंगे। अंदर उसी के लिए पूजा चल रही है। वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। मैं उन्हीं को यहां से सुरक्षित लेने आया हूं पुत्र। मगर पिताजी यह असंभव है। अहिरावण को देवी का वरदान मिला हुआ है। उसे कोई नहीं मार सकता, ना ही हरा सकता है। कोई तो तरीका होगा मारने का। अंदर देवी की प्रतिमा है और वहां 5 अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर दूर 5 दीपक जले हुए रखे हैं। देवी ने अहिरावण को वरदान दिया हुआ है कि तुम्हें सिर्फ वही मार सकता है जो एक साथ इस 5 दीपक को अपनी फूंक से बुझा दे। मगर 5 अलग अलग कोनों में रखे दीपकों को कोई कैसे एक साथ बुझा सकता है? तुम उसकी चिंता ना करो पुत्र, श्री राम कृपा से सब संभव है। ऐसा कहकर हनुमान जी उस कक्ष में चले गए जहां अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले हनुमान जी ने अपनी शक्ति से 5 मुख धारण किए। 5 मुख उन अलग अलग दिशाओं में थे जहां दीपक जल रहे थे। उन्होंने सभी मुखों से एक साथ जोर से फूंक मारी और 5 दीपक को एक ही बार में बुझा दिया। हनुमान जी का ये रूप पंचमुखी कहलाया। आज भी बहुत से मंदिरों में पंचमुखी हनुमान की पूजा की जाती है। 5 दीपकों के बुझते ही वहां जोरदार गर्जना हुई और पूजा में बैठे अहिरावण को तेज झटका लगा। जैसे ही अहिरावण ने हनुमान जी को देखा वो उन्हें मारने को दौड़ा, लेकिन हनुमान जी ने अहिरावण को अपने बल और कौशल से बुरी तरह मारा और आखिरकार उसका वध कर दिया। जैसे ही अहिरावण मरा, उसकी मायावी शक्तियों का असर समाप्त हो गया। श्री राम और लक्ष्मण की बेहोशी दूर हो गई। हनुमान जी ने उन्हें सारा किस्सा बताया और अपने पुत्र मकर ध्वज से भी मिलवाया। श्री राम मकर ध्वज से मिलकर बड़े खुश हुए। उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस तरह हनुमान जी ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वो अपने भक्तों के ही नहीं बल्कि अपने प्रभु के लिए भी संकट मोचन है। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये बात हनुमान जी पर भी लागू होती है। वो भी अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। हनुमान जी के पुत्र की कथा सुनकर राघव ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, श्री राम जब रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हनुमान जी श्री राम के साथ अयोध्या लौटे थे या वो सुग्रीव के साथ किष्किंधा चले गए थे? श्री राम के साथ सभी लोग अयोध्या आए थे। सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी और उनके सभी साथी। अयोध्या में सभी का बहुत स्वागत सत्कार हुआ। सबने मिलकर दिवाली मनाई, खूब उत्सव हुए। उस समय का भी एक प्रसिद्ध किस्सा है। जब श्री राम वापस राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने अपना साथ देने वाले हर व्यक्ति को इनाम दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सीता माता ने जब यह देखा तो सोचा, स्वामी सभी को कुछ ना कुछ पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। कहीं उन्हें इस बात का बुरा ना लग जाए। ऐसा सोचकर सीता माता ने अपनी बेशकीमती मोतियों की माला गले से निकाली और हनुमान जी को देने लगी। पुत्र हनुमान, यह माला स्वामी की ओर से उपहार स्वरूप ग्रहण करो। हनुमान जी ने उसे बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया, लेकिन कुछ समय बाद एक एक मोती को उलट पुलट कर देखने लगे और माला से निकालकर फेंकने लगे। ये देखकर राज दरबारी उनकी हंसी उड़ाने लगे। सच ही कहा है किसी ने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतनी कीमती सुंदर माला और ये वानर उसे यूं ही तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। इसके लिए वृक्ष के फल में और कीमती मोती में कोई अंतर नहीं। श्री राम भी उनको ऐसा करते देख मुस्कुरा उठे और पूछने लगे, ये क्या कर रहे हो हनुमान? यूं मोतियों को क्यों फेंक रहे हो? प्रभु, मैं हर मोती को उलट पुलट के देख रहा हूं कि शायद मुझे इसमें आपके दर्शन हो जाए।
मगर इनमें मुझे ना मेरे राम दिखाई दे रहे हैं, ना सीता माता। फिर मैं इन बेकार मोतियों का क्या करूंगा? मेरे लिए तो ये पत्थर ही हैं। यह सुनकर एक दरबारी चिढ़ गया और कहने लगा, क्या तुम्हें एक मोती और पत्थर में कोई अंतर नजर नहीं आता? जिस चीज में राम नहीं वो मेरे लिए बेकार ही है, चाहे वो हीरा हो या मोती। और जिसमें राम के दर्शन हो जाए वो अमूल्य है, चाहे वो कंकर हो या पत्थर। तो फिर तुम खुद को कितना महत्व देते हो वानर? क्या तुम्हारे अंदर भी राम है? हाँ, मेरे अंदर राम है, तभी तो मेरे अंदर प्राण है। क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर हनुमान जी ने जोर से जय श्री राम की हुंकार भरी और अपने हाथों से अपना सीना चीर दिया। पूरी सभा को हनुमान जी के हृदय में श्री राम और माता सीता की छवि दिखाई दी। ये नजारा देखकर सभी हैरान रह गए और सबने मान लिया कि हनुमान जैसा राम भक्त और कोई नहीं। राम जी सीता माता की ओर देखकर मुस्कुरा उठे, जैसे कह रहे हों, ऐसे भक्त को मैं भला क्या इनाम दे सकता हूं सीता, उसे तो मैंने खुद को ही दे रखा है। वाह, कैसी अद्भुत भक्ति है हनुमान जी की। क्या इसके बाद हनुमान जी अयोध्या से वापस लौट आए थे? हनुमान जी को श्री राम के बिना चैन कहाँ था। वो तो मरते दम तक उनकी सेवा में रहना चाहते थे, इसीलिए वो श्री राम के सेवक बन उनके महल में ही रहने लगे। एक बार की बात है, माता सीता अपने कमरे में बैठी श्रृंगार कर रही थी। वहां पर किसी काम से हनुमान जी आए। उन्होंने देखा कि सीता माता अपने बालों में चमेली का तेल लगा रही हैं और मांग में सिंदूर भर रही हैं। हनुमान जी ने उत्सुकता से पूछा, माता, आप ये सिंदूर और तेल क्यों लगाती हैं? माता सीता को हनुमान जी के इस भोलेपन पर हंसी आ गई और उन्होंने यूं ही कह दिया, अपने स्वामी श्री राम की खुशी के लिए। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगे, अगर माता सीता के इतना सा सिंदूर और तेल लगाने पर प्रभु श्री राम खुश हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही चमेली का तेल और सिंदूर लगा लूं, तब प्रभु श्री राम कितने ज्यादा खुश होंगे। और हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर बैठ गए। श्री राम को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हनुमान जी से बड़े प्यार से कहा, हनुमान, तुम जिस निष्काम भावना से, जिस प्रेम से मेरी सेवा करते हो, मैं उससे ही बहुत खुश रहता हूं। तुम्हें उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। बस तभी से हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। वाह, कैसी मासूम भक्ति है हनुमान जी की। एक तरफ वो इतने शक्तिशाली, चतुर और अलग अलग सिद्धि रखने वाले थे, और दूसरी ओर उनमें ऐसा भोलापन भी था। हनुमान जी को कभी भी अपने बल और शक्तियों पर अभिमान नहीं हुआ। वो तो बस श्री राम की सेवा करके ही अपने जीवन को सफल मानते थे। आजकल किसी में जरा सी कोई खूबी आ जाए तो वो खुद को पता नहीं क्या समझने लगता है। और एक तरफ हनुमान जी हैं, इतनी सिद्धियों के स्वामी होकर भी वो खुद को सिर्फ प्रभु राम का सेवक समझते थे। एक किस्सा सुनाता हूं तुम्हें हनुमान जी की सेवा का। अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी हर समय राम जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। वो किसी और के लिए कोई काम छोड़ते ही नहीं थे। इससे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बड़ी समस्या होने लगी, क्योंकि उन्हें श्री राम की सेवा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। तब तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। आज श्री राम से आज्ञा लेकर उनकी सारी सेवाएं आपस में बांट ली। जब हनुमान जी श्री राम की सेवा के लिए पहुंचे तो भरत जी उनसे बोले, हनुमान जी, आप भैया राम की सेवा के लिए परेशान ना हो। अब से उनकी सारी सेवाओं की देखरेख हम तीनों भाई मिलकर कर लिया करेंगे। आप यहां पर हमारे मेहमान हैं, आप आराम से रहें। यह सुनकर हनुमान जी बड़े दुखी हो गए। श्री राम की सेवा किए बिना तो वो पल भर भी नहीं रह सकते थे। वो तुरंत श्री राम के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, मुझे आपकी सेवाओं से दूर किया गया है, मुझे कुछ तो सेवा सौंपिए। मैं क्या करूं हनुमान, मेरे भाइयों ने सारी सेवाएं बांट ली हैं। प्रभु, कोई तो सेवा होगी मेरे लिए, कुछ तो रह गया होगा। कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। ऐसा कहते हुए श्री राम को जम्हाई आ गई। जम्हाई लेते हुए उन्होंने चुटकी बजाई। यह देखकर हनुमान जी को एक विचार आया और उनके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। प्रभु, आपने सारी सेवाएं तो दे दी, मगर देखिए
जम्हाई आने पर चुटकी बजाने का काम आपको खुद ही करना पड़ रहा है। आप मुझे यही सेवा दे दीजिए, जब भी आपको जम्हाई आएगी मैं आपके लिए चुटकी बजाऊंगा। ठीक है हनुमान, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब से तुम्हारा यही कार्य है, जब भी मैं जम्हाई लूं तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सेवा स्वीकार कर ली। श्री राम ने एक बार फिर जम्हाई ली और हनुमान जी ने तुरंत चुटकी बजाई। अब तो हनुमान जी हर समय श्री राम के साथ रहने लगे कि पता नहीं कब प्रभु को जम्हाई आ जाए और उन्हें चुटकी बजानी पड़े। और इससे सीता जी बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने रात को सोने के समय हनुमान जी को बड़ी मुश्किल से समझाकर कक्ष से बाहर भेजा, लेकिन तब एक समस्या हुई। श्री राम जी को रात को जम्हाई आई, लेकिन हनुमान जी तो वहां चुटकी बजाने को थे नहीं, जिससे श्री राम का मुंह खुला का खुला रह गया। सीता माता ये देखकर घबरा गई। स्वामी, यह क्या हुआ? आपका मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा? कैसे होगा सीता, जब तक हनुमान चुटकी नहीं बजाएगा मैं वो बंद नहीं कर सकता। ये सेवा उसी ने ली है ना। सीता माता दौड़ी दौड़ी बाहर गई और हनुमान जी को चुटकी बजाने के लिए बुलाकर लाई। अब सबको समझ में आ गया था कि ये श्री राम की लीला ही है। हनुमान जी को जिस तरह से उनके सेवा कार्यों के लिए बाहर किया गया, वो श्री राम को भी अच्छा नहीं लगा था। हनुमान जी को वापस सेवाएं दे दी गईं और ये स्वीकार कर लिया गया कि श्री राम की सेवा पर जितना अधिकार हनुमान जी का है उतना किसी और का नहीं। बस तब से हनुमान जी निरंतर श्री राम की सेवा में ही हैं। श्री हनुमान जी की राम भक्ति के तो इतने किस्से हैं कि उम्र बीत जाए मगर वे खत्म ना हो। राम से बड़ा राम का नाम, ये कहावत भी हनुमान जी ने ही सिद्ध की थी। वो कैसे? श्री राम का उनके नाम से ही युद्ध करवाकर। और जानते हो, राम के सामने राम का नाम जीत गया। तभी से माना जाता है जिसने राम नाम को अपना लिया उसका तो खुद श्री राम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसके लिए हनुमान जी को श्री राम से युद्ध करना पड़ा था। क्या? राम और हनुमान जी का युद्ध? ऐसा भी कभी हुआ था क्या बाबा? हाँ, हुआ था। और मजे की बात यह है कि हनुमान जी ने श्री राम से लड़ने के लिए उन्हीं के नाम की सौगंध खाई थी और उन्हीं के नाम की वजह से वो जीते भी थे। तुम्हें मैं पूरा किस्सा सुनाता हूं। एक बार सभी संतों ऋषि मुनियों की सभा चल रही थी, जिसमें चर्चा हुई कि प्रभु राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। सबको लगता था अपने नाम से तो बड़े प्रभु राम ही हुए ना, मगर नारद मुनि का कहना था कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम नाम लेकर बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। इस पर उन्होंने भी ठान लिया, मैं आप सबको दिखाकर रहूंगा कि श्री राम से बड़ी उनके नाम की महिमा है। और वे उस सभा से चले गए। रास्ते में उन्हें राजा सुकंत मिले, जो उसी सभा में भाग लेने जा रहे थे। उन्हें देख नारद जी के मन में एक योजना आई और राजा सुकंत को रोककर कहा, प्रणाम राजन, धर्म चर्चा के लिए जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। वहां पर सभी माने हुए संत तपस्वी आए हुए, आपको सभी का आशीर्वाद मिलेगा। यही सोचकर जा रहा हूं मुनिवर। ऐसा सौभाग्य बार बार कहां मिलता है। जाकर सबको प्रणाम करूंगा और सबका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। सबको प्रणाम कीजिएगा, मगर ऋषि विश्वामित्र को मत कीजिएगा। मगर क्यों मुनिवर? अरे आप एक राजा हैं और विश्वामित्र भी तो पहले राजा ही थे। जाति से तो वो क्षत्रिय ही हैं और आप भी क्षत्रिय, इसीलिए आपका उनको प्रणाम करना ठीक नहीं। नारद मुनि ने अपनी बातों से राजा सुकंत की बुद्धि फेर दी और उन्होंने सभा में जाकर ऐसा ही किया। ऋषि विश्वामित्र को ये अपना सार्वजनिक अपमान लगा और वे वहां से गुस्से में चले गए। राजा सुकंत को भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें तो नारद जी ने ही ऐसा करने को कहा था। खैर, ऋषि विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे। वे उस सभा से सीधा श्री राम के पास पहुंचे। उन्हें यूं क्रोध में आया देखकर राम ने उनसे पूछा, इतने क्रोधित लग रहे हैं गुरुवर, उचित समझे तो मुझे बताएं।
एक राजा ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। कौन है वो पापी? आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं तुरंत उसे बंदी बनाकर आपकी सेवा में ले आऊंगा। मैं नाम बता दूंगा, मगर पहले तुम मुझे वचन दो राम, कि जिसका घमंड भरा सिर मेरे आगे नहीं झुका, तुम उसका सिर काटकर मेरे सामने प्रस्तुत करोगे। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम से पहली बार कोई वचन मांगा था। वो गुरु का वचन कैसे टालते? गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने आपका अपमान किया है वो जो कोई भी हो, कहीं भी छिपा हो, मैं उसे खोज लूंगा और जल्द ही उसका कटा हुआ सिर आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगा। इधर श्री राम ने प्रतिज्ञा ली और उधर नारद मुनि ने यह खबर जाकर राजा सुकंत को दे दी। राजा तो खुद श्री राम के परम भक्त थे। श्री राम की ऐसी सौगंध सुनकर वो डर के मारे थर थर कांपने लगे और नारद मुनि से बोले, हे मुनिवर, आपकी दी हुई सलाह से ही आज मेरे प्राणों पर इतना बड़ा संकट आ गया। अब आप ही मुझे इससे बाहर निकालिए। चिंता मत करो राजन, मेरे पास इसका एक उपाय है। ऐसा करो, मन में राम नाम जपते रहो और रोते हुए हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में चले जाओ। उनसे श्री राम के नाम पर अपने प्राणों की भीख मांगो। अगर उन्होंने आपकी रक्षा का वचन दे दिया तो समझ लीजिए फिर संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपके प्राण ले सके। हाँ, मगर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, उनको ये नहीं बताना है कि आपकी जान के पीछे कौन पड़ा है, और दूसरी बात, ये तो भूल कर नहीं बताना है कि आपको ये सब करने को मैंने कहा है। राजा सुकंत के पास नारद मुनि की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो रोते हुए माता अंजनी के घर पहुंच गए। माता अंजनी उनकी आवाज सुनकर बाहर आई तो राजा सुकंत ने उनके चरण पकड़ लिए। मेरी रक्षा करो माता, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप वीर हनुमान की माता हैं, आप ही मेरी जान बचा सकती हैं। चिंता ना करो पुत्र, मैं तुम्हें अभय वरदान देती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माता अंजनी ने राजा सुकंत को अपने महल में शरण दे दी और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी करा दी। उन्होंने हनुमान जी को जल्द ही बुलावा भेजा। माता के बुलावे पर हनुमान जी भी वहां तुरंत आ गए। माता अंजनी ने हनुमान जी को सारी बात बताई और उनसे वचन मांगा कि वो उनके शरणागत राजा की रक्षा करेंगे। इस पर हनुमान जी बोले, माता, मैं प्रभु श्री राम की सौगंध खाता हूं कि मैं हर हाल में राजा सुकंत की रक्षा करूंगा। जीते जी माता का वचन झूठा नहीं होने दूंगा। वचन देकर हनुमान जी राजा सुकंत से मिलने गए और उनसे पूछा, निर्भय होकर बताइए राजन, कौन है वो जो आपके प्राणों के पीछे पड़ा है? वो कोई और नहीं, खुद प्रभु श्री राम है। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने मेरा वध करने की सौगंध खाई है। इतना सुनते ही हनुमान जी के ऊपर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री राम उन्हें ऐसे धर्म संकट में डाल सकते हैं। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि वो श्री राम से प्रार्थना करेंगे और वो अपनी सौगंध वापस ले लेंगे। इसी उम्मीद से वो श्री राम के पास गए। प्रभु, आप राजा सुकंत को क्षमा करके जीवन दान दे दें। माता अंजनी ने उन्हें शरण दी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हनुमान। मैंने अपने गुरु को वचन दिया है और गुरु को दिया हुआ वचन तोड़ने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं भी इसी धर्म संकट में फंस गया हूं प्रभु। मैंने भी राजा सुकंत की रक्षा के लिए आपके नाम की सौगंध खाई है। आपके नाम की शपथ तोड़ने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। इस समस्या का निवारण कैसे होगा प्रभु? जिस समस्या का समाधान हमारे हाथों में ना हो उसे महादेव पर छोड़ देना ही अच्छा है। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना निभाता हूं। आगे जैसी महादेव की इच्छा होगी वही होगा, पर हमें युद्ध तो करना ही होगा। हनुमान जी बड़े दुखी मन से श्री राम के पास से लौट गए। अगले दिन श्री राम राजा सुकंत को ढूंढते हुए हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी ने राम नाम का एक घेरा बनाया और राजा सुकंत से कहा, आप इस घेरे के अंदर बैठ जाइए और आंखें बंद कर राम नाम जपते रहिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए।
राजा सुकंत ने ऐसा ही किया। श्री राम वहां पर आए और राजा को बैठा देख उस पर तीर चला दिया, मगर वो तीर राम नाम का घेरा नहीं भेद पाए। राम जी ने और बहुत से तीर छोड़े, मगर सभी नाकाम हो गए। वो परेशान होकर लक्ष्मण से बोले, ये क्या हो रहा है लक्ष्मण? मेरे तीर सुकंत तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आपके भक्त हनुमान बड़े चतुर हैं भैया। उन्होंने सुकंत को आपके नाम के घेरे में बैठाया हुआ है, तीर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कैसी बात हुई? जब मैं खुद तीर चला रहा हूं तो मेरे नाम से तीर कैसे रुकेंगे? आपके नाम की महिमा आप नहीं जानते, लेकिन आपके भक्त हनुमान जानते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके नाम के सहारे सुकंत की रक्षा की है। तो फिर क्या किया जाए? सुकंत को मारना है तो पहले उसके रक्षक को मारना होगा। आपको हनुमान पर तीर चलाना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। गुरु को दिया हुआ वचन पूरा करना है तो ये तो करना ही होगा भैया। आप नहीं कर सकते तो मैं करता हूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के हृदय पर तीर से वार किया। हनुमान जी के सीने से रक्त बहने लगा, मगर ये क्या, उनकी जगह श्री राम घायल होकर गिर पड़े। ये देखकर लक्ष्मण घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि श्री राम को क्या हुआ। तभी वहां ऋषि विश्वामित्र आए और लक्ष्मण से बोले, हनुमान के हृदय में राम ही तो रहते हैं लक्ष्मण। तुम्हारा तीर हनुमान को नहीं, उनके दिल में बसे राम को लगा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए। थोड़ी देर बाद जब श्री राम होश में आए तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, मेरे कारण भक्त और भगवान में युद्ध हो रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं सुकंत को क्षमा करता हूं और आपसे अपना वचन वापस लेता हूं। आप भी राजा सुकंत को क्षमा कर जीवन दान दें। यह सुनकर प्रभु श्री राम, हनुमान और राजा सुकंत सबके चेहरे खिल उठे। राजा सुकंत दौड़कर ऋषि विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और उस दिन के लिए माफी मांगने लगे। मुनिवर, आपका अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मुझे तो ऐसा करने के लिए नारद मुनि ने कहा था। नारद मुनि ने? मगर क्यों? तभी वहां नारद मुनि आ गए और हंसते हुए बोले, क्या करता ऋषिवर, सभा में सभी मुझसे इस बात का प्रमाण मांग रहे थे कि श्री राम का नाम उनसे बड़ा है, तो आज मैंने साक्षात प्रमाण दे दिया। राम नाम को पकड़कर बैठे राजा सुकंत को स्वयं श्री राम भी नहीं मार पाए। राम नाम के बल के आगे श्री राम का बल नाकाम रहा। और क्या प्रमाण चाहिए इस बात का? और इस तरह राम और हनुमान का युद्ध समाप्त हुआ। कहो राघव, कैसी लगी कथा? बाबा, बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं सोच रहा था नारद मुनि ने कैसे सबको परेशानी में डाल दिया। नहीं, नारद मुनि ने भक्तों को शिक्षा दी कि बस राम नाम अपना लो, श्री राम की कृपा भी बरसेगी और श्री हनुमान की भी। साधु बाबा से कथाएं सुनते हुए राघव को हनुमान जी से जुड़ी हुई एक और बात याद आ गई, जो उसने साधु बाबा से पूछ ली। बाबा, मेरा एक दोस्त कहता है कि उस पर शनि की 7.5 चढ़ी हुई है और इसीलिए वो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करता है ताकि शनिदेव उससे खुश रहें। तो एक बात बताइए, अगर किसी पर शनि की दशा हो तो उसे हनुमान जी की पूजा करने को क्यों बोला जाता है? क्या शनिदेव हनुमान जी के भक्त है? भक्त भी अलग अलग तरह के होते हैं बेटा। कोई प्रेम के कारण भक्त बनता है जैसे हनुमान जी, और कोई डर से भक्त बनता है जैसे शनिदेव बने थे हनुमान जी के। इसके पीछे जो कथा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र थे और हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य थे। इस तरह से हनुमान जी शनिदेव को अपने भाई की तरह मानते थे। शनिदेव भगवान शिव के भक्त थे। वो बहुत न्याय प्रिय थे। वे किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें एक बार बुलाया और कहा, शनिदेव, मैं चाहता हूं इस सृष्टि में कर्म के आधार पर दंड देने की व्यवस्था हो। जो कोई पाप करे उसके पाप का फल मिले, और जो कोई अच्छे कर्म करे उसे उनका अच्छा फल मिले। ये जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूं कि तुम ऐसी न्याय व्यवस्था बनाओ और सभी का न्याय करो। भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए।
क्योंकि ये काम उनके स्वभाव से मेल खाता था। वे न्याय के देवता बन गए और ईमानदारी से कर्म के आधार पर लोगों को दंडित करने लगे। वे अच्छे कर्मों के लिए अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा परिणाम देते थे। धीरे धीरे उनकी शक्ति और रौब बढ़ने लगा, जिससे उन्हें घमंड होने लगा। एक बार हनुमान जी श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उनके सामने से शनिदेव गुजरे, मगर ध्यान में होने के कारण हनुमान जी ने उनको नहीं देखा। इससे शनिदेव को क्रोध आ गया। यह हनुमान मुझे पहले भी कुछ नहीं समझता था और अब भी नहीं, तभी मुझे इस तरह अनदेखा कर रहा है। शायद ये नहीं जानता कि अब मैं पूरे संसार का न्याय करता हूं। मेरी शक्ति असीम हो चुकी है। लगता है इसका भी न्याय करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शनिदेव हनुमान जी को परेशान करने लगे। हनुमान जी ने फिर भी शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया। इससे शनिदेव को और गुस्सा आ गया। आखिर में शनिदेव ने हनुमान जी को खुली चुनौती दे डाली। ओ हनुमान, यूं ध्यान में क्या बैठा है? उठ और मेरी चुनौती स्वीकार कर। मेरे साथ युद्ध कर। शनिदेव, मैं इस समय अपने प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहा हूं, तो मुझे अकेला छोड़ दो। किसी से बिना कारण युद्ध करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। लगता है तुम मेरी चुनौती से डर गए हो, इसीलिए ध्यान का बहाना ले रहे हो, मगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव ने हनुमान जी को तंग करना शुरू कर दिया। इस पर हनुमान जी का भी सब्र समाप्त हो गया। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटा और फिर इधर उधर पत्थरों पर रास्ते पर पटकने लगे। शनिदेव का बुरा हाल हो गया। उनको बहुत चोटें भी लगी। शनिदेव ने बहुत कोशिश की, मगर वो हनुमान जी की पूंछ से मुक्त नहीं हो पाए। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, आगे से मैं ना तुम्हें तंग करूंगा, ना ही तुम्हारे भक्तों को। हनुमान जी ने उन्हें क्षमा कर अपनी पूंछ से मुक्त कर दिया। शनिदेव जैसे तैसे खड़े हुए। उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जगह जगह चोट लगी हुई थी। ये देखकर हनुमान जी को उन पर बड़ी दया आई। हनुमान जी ने शनिदेव को एक चमत्कारी तेल देते हुए कहा, लो शनिदेव, इस तेल को अपने शरीर पर मल लो। ये तुम्हें पीड़ा से मुक्ति देगा और तुम्हारी चोट को ठीक करेगा। शनिदेव ने ऐसा ही किया। उस तेल से उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। बस तभी से शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। माना जाता है ऐसा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और वे हमारे दुख तकलीफों को दूर करते हैं। अच्छा, आज पता चला शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है। मगर एक बात बताइए बाबा, जब कभी भूत प्रेतों का डर लगता है या सुपर नेचुरल अनुभव होते हैं, तब भी बड़े बुजुर्ग हनुमान जी का नाम लेने को या हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते हैं। ऐसा क्यों है? हनुमान जी की 3 खासियत हैं, जिनकी वजह से उनका नाम सुनकर कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास नहीं ठहर सकती। पहली है उनकी भक्ति, दूसरी है उनकी शक्ति और तीसरी है कि वो खुद महादेव का अवतार है और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी है। ओह, अब एक आखिरी बात सच सच बताइए बाबा। जैसे आपने कहा था कि हनुमान जी आज भी जिंदा है और इस पृथ्वी पर है, उन्होंने कभी भी संसार को नहीं छोड़ा, तो क्या सच में ऐसा है? मेरे कहने से क्या होगा बेटा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सच्चाई का सबूत दे सकता है। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी आज भी हमारे पास ही हैं, तो वो हैं। हनुमान जी को सीता माता ने अशोक वाटिका में अमरता का वरदान दिया था, लेकिन जब प्रभु श्री राम ने ये संसार छोड़कर जाने की सोची, तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए थे और कहने लगे, प्रभु अगर आप ही यहां नहीं रहेंगे तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा। प्रिय हनुमान, कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान की भक्ति की कमी होगी, वे भ्रष्टाचारी दुराचारी होंगे। उस समय मेरा जो कोई भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा, तो उसके संकटों को हरना, उसकी मदद करना, अब मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूं।
भगवान तो धरती पर अवतार लेकर आते हैं और अपना उद्देश्य पूरा कर वापस चले जाते हैं, लेकिन हनुमान यहां रहकर हमेशा उनके भक्तों का ख्याल रखते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं जब भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है। तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन भी कराए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने आते थे। तुलसीदास जी ने उनकी स्तुति में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण लिखे थे, जो हर हनुमान भक्त को जुबानी याद है। पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत, जो कैलाश के उत्तर में है, वहां रहते हैं। जब जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, वो उनके पास पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस भी की है। पांडवों से जुड़ी एक कथा भी है जिससे पता चलता है हनुमान जी द्वापर युग में भी थे। दरअसल भीम को अपने बल पर बड़ा घमंड था। जब पांडव अपने अज्ञातवास के समय गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे, तब भीम ने हनुमान जी को वहां आराम करते हुए देखा। भीम उन्हें पहचान नहीं पाए और अकड़ कर बोले, ओए वानर, तुम्हारी पूंछ ने मेरा रास्ता रोका हुआ है, अपनी पूंछ तुरंत हटा लो। अगर इस पर गलती से मेरा पैर आ गया तो जिंदा नहीं बचोगे। मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझ में इस पूंछ को हिलाने की क्षमता नहीं बची। तुम ही मेरी पूंछ उठाकर एक और रख दो। भीम ने ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर वे हनुमान जी की पूंछ को जरा भी हिला नहीं पाए। इस तरह उन्होंने भीम का बलशाली होने का अहंकार तोड़ा था। हमारे देश में ऐसे बहुत से भक्त और संत हुए जिन्होंने समय समय पर हनुमान जी के दर्शन किए। उनके दर्शन करने को उसी स्तर की भक्ति भी चाहिए, बाकी तो उनकी मर्जी। कृपा करनी होती है तो करते ही हैं। जैसे तुम्हें आकर बचा लिया और तुम हो कि मुझसे पूछ रहे हो कि हनुमान जी आज भी हैं या नहीं है? साधु की बात सुन राघव हंस पड़ा। मुझे इस बात में अब कोई शक नहीं कि मुझे हनुमान जी नहीं बचाए। सच कहूं बाबा, मुझे तो अभी हनुमान जी का ही रूप लग रहे हैं। मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की और मुझे इतनी सुंदर हनुमान कथाएं सुनाई। ठीक है ठीक है, अब थोड़ा आराम कर लो। आराम करके कुछ अच्छा लगेगा तो तुम्हारे घर जाने का प्रबंध देखेंगे। राघव साधु बाबा की कुटिया में जाकर लेट गया और उसकी आंख लग गई। थोड़े समय बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे और कह रहे थे, अरे बड़ा किस्मत वाला है लड़का, इतनी गहरी खाई में गिरकर भी जिंदा बच गया। और देखो तो कुछ ज्यादा चोट भी नहीं लगी। साहब बजरंगबली की कृपा है। राघव ने आंखें खोलकर चारों ओर देखा तो हैरान रह गया। वहां ना कोई साधु था, ना कोई कुटिया। वो पत्थरों पर पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक। उसके शरीर में अभी भी वही एनर्जी थी जो उसने पहले महसूस की थी। उसकी आंखों के आगे उन साधु बाबा का चेहरा घूम गया और वह कह उठा, आप कोई और नहीं, मेरे हनुमान ही थे।